मारवाड़ी कॉलेज किसी में। क्या बैकग्राउंड है आपका इकोनॉमिक्स ऑनर्स क्या था? इकोनॉमिक्स ऑनर्स पीजी भी किया है। इकोनॉमिक्स ऑनर्स में क्या था स्पेशल पेपर? नहीं था स्पेशल पेपर। पाठ्यक्रम में क्या क्या पढ़े थे? पाठ्यक्रम में पेपर क्या क्या पढ़े थे? पाठ्यक्रम में क्या क्या पेपर थे? माइक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये नहीं होंगे माइक्रो इंडियन लगा था सिलेबस। पाठ्यक्रम में क्या पढ़े थे? अब शायद नहीं, शायद कुछ क्या डिमांड क्या है बताइए? बहुत अच्छा कुछ सर मांग मनुष्य की क्रय शक्ति और इच्छा शक्ति से जो उत्पन्न होती है उसे मांग कहते हैं। मांग क्या है इकोनॉमिक्स में? से मार्शल डिमांड और सप्लाई टर्म कौन दिए थे? डिमांड और सप्लाई मार्शल को नहीं दिए थे तो सब जानता है। डिमांड क्या है मार्शल के हिसाब से? डिमांड फंक्शन क्या है बताइए? लॉ ऑफ डिमांड बताइए। लॉ और डिमांड है कि जब कीमत बढ़ती है तो मांग कम होती है और कीमत अगर कम होती है तो मांग अधिक होती है। अदर डेफिनेशन है उसमें और भी कुछ होगा। लॉ ऑफ डिमांड स्टेट दैट अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम हम लोग बोलते हैं द प्राइस फॉल। क्या अगर मान लीजिए इनकम बढ़ प्राइस बढ़ गया साथ में इनकम भी बढ़ गया क्या लॉ ऑफ डिमांड लागू होगा? क्या इसका जंक्शन था कुछ दो तीन बताइए जंक्शन। सर ये जैसे इनकम बढ़ गया और नहीं एजम्पशन क्या है? एजम्पशन कहूँ ना जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स बहुत सारे थ्योरी पढ़े होंगे और थ्योरी का कुछ एजम्पशन होता है टीपीसी तो एजेंट्स के नियम में ऐसा होता है कि आय में अगर वृद्धि होती है तो उपभोग हम कम करते हैं। एजम्पशन है। अच्छा ये डिमांड और प्राइस में कैसा रिलेशन होता है? सर ये अपोजिट होते हैं। एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड का बताइए कुछ ज्ञान करो। वेवलेंट गुड्स क्या है? सर वेवलेंट गुड्स होता है कि ये उच्च गुणवत्ता वाली वस्तुएं होती हैं जो मांग में मूल्य में वृद्धि के साथ भी इसका डिमांड बढ़ता है। और डिफरेंट गुड्स क्या है? डिफरेंट गुड्स ये निम्न गुणवत्ता वाली वस्तु होती है जिसमें इसका मांग कम होने से भी उसके मूल्य कम होने से भी वो मांग कम होती है। मूल्य बढ़ने पर इसको यहाँ पर देख समझिएगा। गिफेन गिफेन कौन थे? क्या गिफेन नाम है कोई वस्तु का? सॉरी सर इसका बहुत ही हर लोग अटक जाते गिफेन गुड्स क्या है, वेवलेंट गुड्स क्या है, गिफेन पैराडॉक्स क्या है। इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड है तो उसमें से ये बताइए प्लानिंग पढ़े होंगे। प्लानिंग में ये बताइए कि प्लानिंग क्या होता है? सर पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को एक निश्चित समय अवधि में पूरा करने के लिए ये प्लानिंग भारत में जो प्लानिंग का जनक किसे कहा जाता है? प्लानिंग के जनक कौन किताब लिखी है पहली किताब? नाम बता दीजिए। क्या किताब का नाम बताइए आपके और राइटर का नाम बताइए। ये कैसी चीज़ है? विश्वेश्वरैया थे तो कौन थे? इकोनॉमिक्स से इंजीनियर थे वो इंजीनियर थे। तो प्लान कितने दिन के लिए बताए थे? 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए? 5 साल 5 साल के लिए बताए थे। 10 साल के लिए बताए थे। सर पंचवर्षीय योजना पंचवर्षीय में 5 साल लागू के, लेकिन वो तो 10 साल के लिए प्लानिंग योजना की। उसने बोला था ना कि 1 दशक में हम लोगों का इनकम डबल कर देंगे, राष्ट्र का इनकम डबल करेंगे। तो 10 साल मतलब 10 साल है ना? 10 साल के होता है। अच्छा तो आप हमें बताइए जब प्लानिंग की हम लोग बात करते हैं तो आखिर क्या ऐसा संभावना, ऐसा क्या चुनौती हमारे पास आ गई कि हम प्लानिंग कमीशन को साइड करके नीति आयोग की स्थापना करें? पहले आप हमें बताएं नीति का फुल फॉर्म क्या हो? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग। फिर से बोलेंगे? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। कब स्थापना हुई थी?
सर 1 जनवरी 2015। क्यों हमने नेशनल मतलब नीति का स्थापना कर दिया, प्लानिंग को हटा दिया? क्या कारण रहा? एक दो कारण बताइए। सर जो योजना आयोग थी वो देखा जा रहा था कि सभी राज्यों में नहीं उसका फायदा पहुंच पा रहा था। दोनों में क्या डिफरेंस है? प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग में एक अंतर बताइए। आप दोनों में से किसको सही मानते हैं, किसी को या नीति को? सर दोनों ही अपने जगह पे सही हैं। कुछ ऐसे का दोनों के गुणों को बताइए जिससे आपको लगे, हमें भी लगे। सर जो योजना आयोग में फंडिंग केंद्र सरकार के द्वारा होती थी, लेकिन नीति आयोग में फंडिंग का कोई दिया नहीं जाता है केंद्र। कौन कर रहा है इसका फंडिंग? तो इसमें फंडिंग कोई नहीं कर रहा है। ये कैसे बस चल रहा है संस्था? इसमें बस नीति बताया जा रहा है, इसके लिए कोई यही है कि प्लानिंग कमीशन जो था सर टॉप टू बॉटम काम करता था, और नीति आयोग जो है बॉटम टू टॉप काम कर रहा है। पहली बात। दूसरी बात देखा जाए तो वहाँ पर प्लानिंग कमीशन और एक एनडीसी था, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो प्लानिंग कमीशन के जो भी मेंबर होते थे वही एनडीसी का मेंबर होते थे, और वहाँ पर पोलराइज होता था। और ये पोलराइज होने के कारण विकासात्मक काम अवरुद्ध होते थे, क्योंकि नीति प्लानिंग कमीशन के द्वारा बनाई गई कानून को जो इंसान बनाता था वही इंसान इसको जांचता था एनडीसी में। तो मैंने सर सही क्या है गलत क्या है ये निकालने में कहीं असफल हो रहे थे, और लंबे समय तक हमने इस कार्य को किया। सरकार आई, डिसऑर्डर होते गया, प्लान बना, लेकिन प्लान सफल नहीं हो गया, असफल हो गया। अब कम समय में डायरेक्ट इसमें निर्णय ली जाती है, क्योंकि प्लानिंग कमीशन की स्थापना 15 मार्च 1950 को होता है, और उस समय से लेकर के 1967 तक 1967 तक यूनियन टेरिटरीज को इसमें जगह नहीं दी गई थी। विश्व में प्लानिंग की शुरुआत कहाँ से आप मानते हैं? टेनेसी घाटी परियोजना का नाम सुने हैं? नहीं सुने? बिहार में कौन सा ऐसा जिला है जी जहाँ पर चाय की खेती सरगंजी? और यदि हम देखें तो बंगाल और भूटान बॉर्डर को यदि हम छोड़ दें, वहाँ पर चिकन नेक पाया जाता है। उसके अलावा चिकन नेक भारत में और कौन सी राज्य का कौन से जिला में? पश्चिम बंगाल को मैं छोड़ रहा हूँ, तो इंटरनेशनल बॉर्डर छोड़ करके चिकन नेक और कहाँ पर पाया जाता है? अभी भारत जीडीपी के आधार पर क्या स्थान रखा है विश्व में? 5वां स्थान। और परचेजिंग पावर पेरिटी पर? परचेजिंग पावर पेरिटी क्या होता है? परचेजिंग पावर पेरिटी क्रय शक्ति क्षमता। विचार कौन दिए थे? बिहार में महिलाओं को सशक्त करने के लिए बिहार सरकार की कोई आर्थिक नीति के बारे में बता सकती है? जैसे 7 निश्चित के तहत युवा महिला उद्यमी योजना। ये क्या है, समझाइए इसके बारे में। इसमें महिलाओं को ऋण उपलब्ध कराया जाता है बिना किसी ब्याज दर पर। प्रायोरिटी किसको दिया गया है इसमें? प्राथमिकता ये तो महिला के लिए है मान गया, लेकिन इसमें भी प्रधानता किसको दिया गया है? कोई सरकार ने ऐसा किया है कम्युनिटी बेस्ड, समुदाय बेस्ड, क्या इसको तुलनात्मक कुछ बताया गया है? सर महिला उद्यमी में तो सारी महिलाओं को दिया है। या पहले SC/ST को रखा गया है? ये जानना चाहूँगा। सर महिला उद्यमी में सबको रखा गया। मैं प्रायोरिटी की बात की, एक बार इसको कंफर्म हो जाइए। क्या इसमें प्रायोरिटी महिलाओं में भी रखा गया है, क्या ST/SC को पहले देना है? दिया गया है। बिहार में 1000 पुरुषों पर महिलाओं की क्या अभी है, क्या लिंगानुपात है बिहार में? बिहार और भारत दोनों को बताइए। बिहार में 918। 918? लिंगानुपात तो 918
NFSH 5 के तहत बता रहे हैं। NFSH 5 पढ़े हैं, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, जो 5वां रिपोर्ट आया है। तो इसमें कितना बताया गया है अभी भारत में लिंगानुपात क्या है तथा बिहार में लिंगानुपात क्या है? 918 तो है ही नहीं। यदि 2011 की जनगणना को हम देखें तो उस समय हमारे पास 943 था, 943 आउट ऑफ 1000। सर हम 918 बता रहे हैं। 918 अभी बिहार में हो गए हैं 1090 और भारत में हो गए 1050 अकॉर्डिंग टू NFSH 5। ओके सर। करेंट अफेयर्स इकोनॉमिक्स का सर देख लीजिएगा सब कुछ। अच्छा, मार्केट और मार्केटिंग में क्या अंतर है? अच्छा, मार्केट से क्या समझते हैं? तो मार्केट में जहाँ वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है। इकोनॉमिक्स में मार्केट किसे कहते हैं सर? कुछ इकोनॉमिक्स में तो वो मार्केट नहीं होता है, क्रय विक्रय तो यही अगर वो हो रहा है। इकोनॉमिक्स में मार्केट में तो इकोनॉमिक्स या प्रोडक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर कहीं मार्केट बोलचाल की किसी भाषा स्थान में। का होना जरूरी है? मार्केट के लिए किसी स्थान या जगह का होना जरूरी है? नहीं सर, क्यों? क्योंकि सर मार्केटिंग तो कहीं भी हो सकती है, मार्केटिंग ऑनलाइन। जवाब दे रही है मार्केटिंग। क्वेश्चन तो मार्केट और मार्केटिंग में क्या अंतर? जब मार्केट कितने तरह के होते हैं? परफेक्ट इम्परफेक्ट पढ़ी होगी ना, परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन। इम्परफेक्ट में कितने तरह होती हैं बताइए? लास्ट ना ठीक है, अब सुनिए, आप ज़्यादा कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से क्या समझते हैं? बताइए। सर फैक्टर कॉस्ट 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर कॉस्ट नहीं, फैक्टर कॉस्ट भी अलग है, वो भी टर्म है, वो भी देख लेना पड़ेगा आपको। इतना चीज़ यहाँ पूछा जा रहा है सबको, ऊपर जाके ठीक से देखिए। फैक्टर कॉस्ट भी मैं अभी पूछ रहा हूँ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर कॉस्ट में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सर भूमि, श्रम, पूंजी और साहसी और संगठन, संगठन। इसमें सबसे जरूरी, सबसे महत्वपूर्ण कौन है? सभी जरूरी है। तो भारत में जो प्रोडक्शन के लेवल पर हम लोग पीछे हैं, इसके पीछे कौन से तत्व उत्तरदायी है? किस फैक्टर के कारण भारत पीछे है? साहसी और ऑर्गेनाइजेशन। साहसी, ज़्यादा साहसी करो, बिल्कुल सही करें, डरने की बात नहीं, बिल्कुल सही करें। भारत में भूमि भी पर्याप्त नहीं है तो, प्रचुर नहीं है तो पर्याप्त तो जरूर है। 7वां सबसे बड़ा हम लोग, लेबर तो नंबर 1 हम लोग नहीं है, कैपिटल की भी बहुत कमी हमारे यहाँ।